हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सर डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। यूपीएससी की जो तैयारी करा रहे हैं उसके अंदर मेरी तरफ से एक छोटा सा योगदान ये है कि मैंने एक सीरीज चालू करी मेरे चैनल पर यूपीएससी की तैयारी के लिए। अपकमिंग जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो आने वाला प्री एग्जाम है अक्टूबर में होगा 2020 के अंदर, उसकी तैयारी के लिए 3 महीने हमारे पास बचे हुए 3 महीने। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिनमें मैंने बताया है कि पैटर्न क्या रहेगा आईएएस का एग्जाम का, मेंस का और प्री का इंटरव्यू का, और प्री के लिए और मेंस के लिए जो है मुख्य रूप से कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। अब इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि यूपीएससी या आईएएस का 2019 का जो पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसमें जीके वाला पेपर है, क्योंकि उसमें से ही मेरिट बनती है हमारी, सीसेट तो क्वालिफाई है, उसकी चर्चा हम करेंगे। परंतु अभी हम कर रहे हैं जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर की चर्चा। तो 2019 में जो पेपर आया था उसमें उसका क्या विश्लेषण है, उसका क्या एनालिसिस है, वो चर्चा करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए, कैसे आए, किस प्रकृति के आए। यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि यह पेपर समझ पर आधारित था, मतलब रट्टा विद्या इसमें नहीं चली, तथ्यात्मक ज्ञान इसमें नहीं था, अवधारणा बेस था, कॉन्सेप्चुअल था। पहली चीज, थोड़ा आसान था। जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, बेसिक तैयारी बच्चों ने गहराई तक, वो बेसिक क्वेश्चन लगेगा ही उनको कुछ सब्जेक्टों के अंदर। तथ्यात्मक प्रश्न कम थे इसके अंदर। और अगली बार परंपरावादी प्रश्न कम थे, यानी कि जो परंपरावादी क्षेत्र है ना, वहां से प्रश्न कम थे। जो अनट्रेडिशनल जो क्षेत्र होते हैं वहां से प्रश्न ज्यादा थे। ठीक है ना। क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ आपकी चीज, ये मेरी एक सलाह है आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, संपूर्ण क्षेत्र कवर करें। आईएएस के एग्जाम का, प्री एग्जाम का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, संपूर्ण एरिया कवर करें। आपके कई मित्र होंगे, कई टीचर्स भी होंगे कई आपके, जो ये बोलते होंगे, या कोई आपके सीनियर्स होंगे कि भैया ऐसा करो आप कि 1 साल पहले ये एरिया था, 1 साल पहले ये एरिया आया था, 2 साल पहले ज्योग्राफी था फोकस, 1 साल पहले हिस्ट्री फोकस था, उससे पहले पॉलिटी फोकस था। इस बार पॉलिटी फोकस कम होगा, क्वेश्चन कम आएंगे। इस बार साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस बार एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, समसामयिक क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे। तो कई विद्यार्थी चक्कर क्या करते हैं, एक ट्रेंड बना देते हैं कि ये ट्रेंड चला है, ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ये मिथ टूट चुका है, ये मिथक बातें हैं पूरी। ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता यूपीएससी का। यूपीएससी मिथ्स तोड़ने के लिए ही पेपर बनाती है, ऐसे ट्रेंड तोड़ने के लिए, और ऐसे ट्रेंड टूटे गए। ठीक है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सलाह है मेरी आपको, सभी विद्यार्थियों को, सभी यूपीएससी के विद्यार्थियों को, कि आपकी पढ़ाई होती है, इसके अंदर साल सवा साल की मेहनत होती है यूपीएससी के प्री एग्जाम की। तो आप सब कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो ना करें, संपूर्ण क्षेत्र कवर करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा किया है, और कुछ साइंस हुआ, एनवायरमेंट हुआ, कुछ ऐसे हुए जिनमें फोकस कम किया है। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र फोकस ज़्यादा किया है। तो क्वेश्चन न मान लो जिनसे आपने फोकस कम किया है, क्वेश्चन वहां से तो भी आप ऐसी स्थिति में हो कि क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ऐसा ना हो कि आपने फोकस ही ना किया हो, तो उस स्थिति में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते आप। ठीक है ना, ये चीज है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण क्या रहा 2019 के प्री एग्जाम का, जो पेपर था प्रीलिम्स का 2019 का, उससे जीके का पेपर का एनालिसिस क्या रहे। अर्थशास्त्र की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो बेसिक से प्रश्न थे, मतलब प्रश्न पत्र इसमें जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के, वो बेसिक प्रश्न थे, इजी थे। मूल रूप से देखा जाए तो एनसीईआरटी की जो 11वीं 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उस पर आधारित थे मूल रूप से प्रश्न। इसमें इजी आते हैं इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर में। ठीक है। इतिहास की बात करें तो इतिहास में प्रश्न पत्र थोड़े प्रश्न कठिन आए थे इस बार, हार्ड थे क्वेश्चन। और इस बार राष्ट्रीय आंदोलन और प्राचीन भारत के इतिहास को कम छू करके मध्यकालीन भारत यानी कि मेडावल इंडियन हिस्ट्री, और उस पर भी इतिहास में कला संस्कृति पर जोर दिया गया। कई विद्यार्थी बोलते हैं ट्रेंड है या मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम आने लग गए, तो नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या फिर प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो उन्होंने इस चक्कर फोकस कर लिया आधुनिक भारत पे, नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा, मध्यकालीन भारत पढ़ा ही नहीं, तो दिक्कत होगी उन लोगों को। तो इतिहास के पेपर में इस बार उन्होंने ट्रेंड तोड़ा यूपीएससी ने, कठिन प्रश्न थे इसके अंदर, हार्ड क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, और मध्यकालीन भारत का ट्रेंड आया, उसी क्वेश्चन थे। इतिहास में जोड़ दिया, कला संस्कृति क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मध्यकालीन भारत अगर आप सोल्यूशन कर लेंगे तो आर्ट एंड कल्चर आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन उनके सोल्यूशन कर सकते हैं। कला संस्कृति पे क्वेश्चन में जोड़ दिया गया, ध्यान रखना, ये जो परंपरागत क्षेत्र नहीं है, विद्यार्थी पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर पे कोई जोड़ नहीं था, लेकिन इस बार आर्ट एंड कल्चर कई क्वेश्चन देखे गए। तो आपको परंपरागत क्षेत्र से हटके इन क्षेत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा, यूपीएससी से चाहती है ऐसा। संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में से कठिन सवाल पूछे गए, कठिन सवाल पूछे गए। और जैसे मैंने आपको बताया, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आती है पॉलिटी की, वो तो पढ़िए ही आप, लेकिन ऐसा लग रहा है इस पेपर को देखने से कि थोड़ा मिट टूटा है। लक्ष्मीकांत सर की बुक के अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो बहुत कठिन थे, गहरी समझ पर आधारित थे,
करंट अफेयर्स पे बेस्ड थे, ठीक है ना, तो उनको समझना थोड़ा कठिन था। लग रहे आसान थे परंतु कठिन सवाल थे, तो इसलिए करंट अफेयर्स को भी आप ढंग से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। भूगोल के अंदर से जो मूल क्षेत्र है भूगोल का, भौतिक भूगोल है, भारत का भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वहां से 2 से 3 4 क्वेश्चन आए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। मैप से भी क्वेश्चन कम आए, उन क्षेत्र से क्वेश्चन आए जो कि परंपरा का क्षेत्र नहीं है भूगोल के, ठीक है। विज्ञान और तकनीक से, साइंस और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए बेसिकली वो आश्चर्यचकित हो गए विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर बायोलॉजी से आए, एनवायरमेंट से आए, पर्यावरण से आए, अब पर्यावरण प्रदूषण वाले क्षेत्र से आए। विद्यार्थी क्या तैयार करते हैं, पर्यावरण सुरक्षा वाली, संरक्षण वाली संस्थाएं, WWF, वन्य जीव कोष, रेड डाटा बुक, या फिर पर्यावरण सुरक्षा के जो सम्मेलन है आपके, पृथ्वी सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन हुआ था, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, बच्चे वो पढ़ते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने बायोलॉजी पे फोकस किया, पर्यावरण और प्रदूषण पर फोकस किया। और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे ना स्टूडेंट, मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया पेपर का, मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, साइंस बायोलॉजी के, वो क्वेश्चन 11-12 से भी ऊपर के लगे मेरे को, हार्ड लगे। तो सिंपल आर्ट्स का बच्चा उन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा मुश्किल होगी उसको, ठीक है। हालांकि पर्यावरण और प्रदूषण के क्वेश्चन वो कर सकता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी के परंपरागत क्षेत्रों को छोड़ के आप अन्य परंपरागत क्षेत्र में भी जाइए, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी बहुत कम थे, रेयर थे, वो भी नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं समसामयिकी की, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो भी मूल समझ पर आए थे, परंतु यहाँ भी बच्चा गच्चा खा गए। क्या गच्चा खा गए कि यहाँ भी रट्टा काम नहीं किया, क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन नहीं आ पाए करंट अफेयर्स के, और अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और वो भी कई स्रोतों से आए थे, कई सोर्सेज से आए थे। भाई जैसे एक अखबार से आ जाए, है ना, ऐसा नहीं है, कई स्रोत को सोर्सेज इकट्ठा किया और करंट अफेयर्स के सवाल बनाए। हालांकि ये सवाल कठिन नहीं थे, इजी थे वो, परंतु गोल गोल घुमाने वाले क्वेश्चन थे वो। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे थे कि चारों क्वेश्चन के आंसर सही लग रहे थे, परंतु चारों क्वेश्चन आंसर सही नहीं थे, एक क्वेश्चन आंसर सही था, लग रहा था ऑल ऑफ द अबाउट सभी सही है, पर ऐसा नहीं था। तो कई सोर्सेज से क्वेश्चन उठाए गए। तो समसामयिक से करंट अफेयर्स से अब 1-2 सोर्सेज से काम चलेगा, आपको कई सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज चैनल देखने पड़ेंगे। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, एक बताया था सोर्सेज में करंट अफेयर्स के लिए आपको BBC पढ़ना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा टीवी देखना पड़ेगा, DD न्यूज देखना पड़ेगा, बड़े बढ़िया चैनल्स की जो डिबेट्स देखनी पड़ेगी, हिंदू के संपादकीय देखना पड़ेगा, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, दृष्टि मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, जब जाके कुछ क्वेश्चन आपके पकड़ में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पेपर को एनालाइज करने से एक ही निचोड़ निकलता है। क्या निचोड़ निकलता है कि विद्यार्थी इस भ्रम में ना रहे कि यूपीएससी का फिक्स पैटर्न है, ना, कोई फिक्स पैटर्न नहीं यूपीएससी का। आप सारे क्षेत्र कवर करें, हाँ ये हो सकता है कुछ क्षेत्र में ज्यादा फोकस करें, परंतु सब कुछ क्षेत्र कवर करें आप। ये ना हो कि साइंस ह्यूमन डेज के विद्यार्थी है, आर्ट्स के विद्यार्थी तो साइंस कवर ना करें, साइंस भी कवर करें। ऐसा हो कि कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए साइंस में, ऐसा ना हो। और हिस्ट्री में तो टफ क्वेश्चन अगर कर नहीं रहा है तो साइंस की इजी क्वेश्चन तो करने लायक हो सकते हो आप। तो इसलिए इजी क्वेश्चन आप पढ़े, बेसिक नॉलेज ले लें जिन पे फोकस नहीं कर रहे आप। हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के अलावा साइंस में दिक्कत है, साइंस में फोकस तो करें आप उस चीज़ों, बेसिक चीज़ों पर। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हो सकता है इस बार ऐसा हो, अगली बार अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कठिन आ जाए, हिस्ट्री के क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से आ जाए। ये ना मान के चले कि हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास से आ रहे हैं तो अगले साल मध्यकालीन इतिहास से आएंगे 2020 में। अब जो पेपर होगा ऐसे 2020 में मेडल हिस्ट्री आएगी, ये मान के मत चलो। कला संस्कृति पढ़ ली, बहुत सारी किताब ली है आर्ट एंड कल्चर की, ये मान के मत चलो, ये पैटर्न फिक्स नहीं है। ये एनालाइज बताई मैंने आपको कि क्या व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, कि उन अनट्रेडिशनल, उन गैर परंपरागत क्षेत्र के प्रश्नों को भी यूपीएससी छू रहा है। तो एक योजना अच्छी बनती है ना, जब विद्यार्थी पास होता है। खाली हार्डवर्क करने से, जुनून होने से विद्यार्थी पास नहीं होता है। विद्यार्थी लक्ष्य की प्राप्ति के जुनून होना चाहिए, हार्डवर्क भी होना चाहिए, और साथ में उसकी सही योजना होनी चाहिए। बिना योजना के वो रास्ता भटक जाएगा। प्री पास नहीं होगा तो फिर आप एंट्री कैसे करोगे मेंस में, इंटरव्यू तक? वही तो गेट पास है आपका। हालांकि नंबर नहीं जुड़ते मेंस में इसके, परंतु उसके बिना आप मेंस में आप जा नहीं सकते। आप पहली बार हो जाओगे, आपकी पूरी 1 साल की मेहनत खराब चल जाएगी, आपका पूरे संघर्ष स्ट्रगल खराब चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इकोनॉमिक्स के सवाल इजी थे, मध्यकालीन इतिहास से फोकस किया, कला संस्कृति पे फोकस किया, राज व्यवस्था की पॉलिटी के सवाल लक्ष्मीकांत सर की किताब के अलावा कहीं और जगह से भी आए। सवाल कठिन थे, समसामयिक पे बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, अवधारणा बेस्ड थे, बिल्कुल बेसिक नॉलेज पर, बहुत गहरी नॉलेज पर। ज्योग्राफी के मूल क्षेत्र से क्वेश्चन कम थे, 2-3 क्वेश्चन थे। मैथ्स से सवाल कम आए, अनिश्चित से सवाल ज्यादा है। साइंस से, बायोलॉजी से, पर्यावरण से, प्रदूषण से सवाल ज्यादा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी, जलवायु संरक्षण सम्मेलन और पर्यावरण सुरक्षा जो संगठन है उनसे क्वेश्चन कम आए, ठीक है ना। समसामयिक क्वेश्चन गहरी समझ पर आधारित थे, कई स्रोतों से थे, कठिन सवाल थे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरा विश्लेषण है, सिंपल है, छोटा सा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मेरा विश्लेषण कैसा रहा। इसमें और आपको कुछ और पूछना तो मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। यूपीएससी 2019 पेपर एनालिसिस, IAS 2019 प्री पेपर का विश्लेषण कराया मैंने, सामान्य अध्ययन वाले पेपर का, ठीक है। किसी और वीडियो में हम यूपीएससी की और चर्चा करेंगे, ठीक है।
तब तक इस वीडियो को बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।